एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उत्तराखंड टूरिस्ट ब्लॉग। आज है 23 फरवरी 2025 और टाइम बोले तो दिन के 2 बज रहे हैं। आज की वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे अपने घर से। तो अब हम कल आए थे हम उत्तराखंड से दिल्ली, और मुझे रास्ते में कुछ दिखा था। मैंने एक बार पहले भी बनाई थी उसकी वीडियो, तो वो वीडियो तो मेरे पति ने डिलीट कर दी थी। बोलो मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी, डिलीट हो गई सारी वीडियो। मैं देख रही थी कि डिलीट कैसे करते हैं, लेकिन वो डिलीट हो गई। मैंने वो बहुत अच्छी बनाई थी, उसमें बहुत ज़्यादा व्यू भी आए थे। लेकिन उसके बाद मैं कल लाई हूँ ये पत्ते, इसको बोलते हैं मालू के पत्ते। ये हैं वो पत्ते, इनकी होती है बहुत बड़ी बेल, और ये जैसे कोई पेड़ है उनमें फैल जाते हैं। आजकल ये पहाड़ों में बहुत हो रखे हैं। पहले ज़माने में जब हमारे दादा दादी, बुढ़ा बुढ़ी, हमारे मम्मी पापा, ताऊ ताई, चाचा चाची, और हमारी शादी में भी यूज हुए थे। हमारी शादी में भी यूज हुए थे। मतलब आज से लेके 25 साल पहले, जब डिस्पोजल का ज़माना नहीं था, तो हम लोग इन पत्तों में ही खाना खाते थे। जब हमारे गांव में कोई कार्य होता था तो इन पत्तों में खाना खाते थे। तो इसी के डोने होते थे, इसी के पत्ते होते थे। हाँ, उनको पत्तल बोलते थे। और पत्तल जब हमारे जो मम्मी, ताई, चाची जो हैं, वो सुबह सुबह इनको लेने के लिए बहुत दूर जंगलों में जाते थे, और अपने लिए दिन का लंच भी ले जाते थे, साथ में खाना। और फिर शाम के टाइम में घर आते थे, इनको लेके घर आते थे। और सुबह सुबह जब वो जाते थे, जिनके घर में कार्य, शादी ब्याह हो रहा है, कोई कार्य है, तो वो लोग क्या करते थे, जितनी मतलब जाती थी, जैसे 10-12 औरतें जाती थी, तो उनमें हमारे में बोलते पिठाई लगाना। जो पीला हल्दी होती है ना, उसको लगाते हैं, मतलब टीका। ठीक है, तो कितना अच्छा लगता था जब वो पिठाई सबके माथे पर दिखता था, तो लोग समझ जाते थे कि आज इनके वहाँ कोई कार्य होने वाला है। तब वो जाते थे और शाम के टाइम में घर आते थे। और ये पत्ते कभी कभी उनको मिलते भी नहीं थे। इतनी कठिनाई उन्होंने झेल रखी है अपने जीवन में। आज लोग डिस्पोजलों में खाना खाते हैं। तो हम जो पुराने ज़माने के हम हैं, जो 25 साल पहले हमारी शादी हुई थी, हमको तो पता है कि मतलब कैसे करके लाते थे वो लोग। और जब उनको मिलते नहीं थे, बहुत कम लाते थे वो। वैसे तो पूरा मतलब जितना उनकी कोशिश तो इतनी रहती थी कि पूरा ही मतलब लाएं, लेकिन नहीं मिलते थे। तो उनको डर भी रहता था कि यार जो घर में बड़े बुजुर्ग हैं, कहीं वो हमको डांट ना दे कि इतनी देर में क्यों आई। आज के ज़माने के तो डरते भी नहीं। और जैसे लाते थे ना, इनको घर घर में इतनी गड्डी बनाते थे, और घर घर में हम लोगों को, हाँ, ऐसे करके, और फिर पूरे गांव में बांट जाती थी, पूरे मोहल्ले में बांटी जाती थी। और हमको कितना अच्छा लगता था कि आज हम इन गड्डियों को बांटने के लिए ले जा रहे हैं, या हमारे घर में कोई आता था बांटने के लिए। अब हम इनके पत्तल बनाते थे। तो कैसे बनते थे? पहले इन डंठलों को ना ऐसे करके तोड़ते हैं, टूट गया आसानी से। उसमें जिनके घर में 3-4 जने होते थे, वो उनके लिए ना कभी 2-2 गड्डी देते थे, कभी 4-4, क्योंकि जल्दी लग जाते हैं ना। ऐसा करके ये हटा के बड़ी वाली से कर लो इससे। और ये कुछ नहीं करना होता था, इसको बहुत सिंपल सा काम करना होता था। ऐसे करके मोड़ा और एक क्रॉस करके ऐसे करके रखा, और ये यहाँ पे कुछ सूखे तिनके लिए यहाँ पे स्टेपल कर दिया, ऐसे करके डाला, यूं करके कर दिया और यूं करके कर दिया, तो ये तैयार बताती हूँ। एक पत्ता नीचे रखा है ऐसे सीधा करके, एक पत्ता लिया सीधा पत्ता, ये इस साइड उल्टा होता है और इस साइड सीधा पत्ता है ये। ठीक है, फिर एक पत्ता ये रखा ऐसा करके सीधा साइड से। ठीक है, ये रख दिए, ये सीधे पत्ते रख दिए, एक ऐसे रखा, एक ऐसे। ठीक है, फिर एक छोटा पत्ता, ये दोनों बड़े होते थे, और ये छोटा पत्ता, इसको बीच से फाड़ के
ऐसे फाड़ के, और इसको जैसे कपड़ा नहीं मोड़ते हैं सिलाई करने के, ऐसा करके और ऐसा रख के, मैंने नीचे छोटा बड़ा पता रखे, छोटा बड़ा, अब आएगा सही में, ऐसे करके देना वो सूखी लकड़ी। हाँ। फिर उनके पास कोई हमारे गांव में ना सूखी घास होती है, ये तो मैंने सूखी घास नहीं लाई थी कल, ये मैं ना तुलसी के डंडे हैं, इनको ऐसे करके, अरे इनसे नहीं लग रहे थे ये, वो ना सूखी घास जैसी होती थी, उससे अच्छे लगते थे ये। ऐसा लग गया, तोड़ दिया, ये बन गया इस साइड से। फिर दूसरे पत्ता मोड़ा, दूसरी तरफ भी ऐसे करके, ऐसे करके लगाया। ये खाना खाने के लिए तैयार है। ये देखिए, ये बन गया हमारा पत्तल। ये हमने पत्तल बना लिया। और जो आजकल जो डिस्पोजल जो कटोरी आ रही है, डोंगे, उनको भी पत्ते मोड़ के, पता नहीं वो नहीं आते हैं हमको लगाने, उनको भी मोड़ के पत्तल बनाते थे, मतलब डोंगे बनाते थे, कटोरी। तो हमारे गांव में पहले के जमाने में और 25 साल पहले इसी पत्तलों में खाना खाते थे। और घर घरों में जब इन पत्तलों को बांटते थे, इन पत्तलों को मैंने अभी दिखाया कि ऐसे ऐसे करके इसको बनाया जाता है। और इसकी ऐसे गड्ढे बना देते थे, एक के ऊपर एक एक करके ऐसे करके। हाँ, ऐसे बना देते थे। और तो गाइस आप कमेंट्स करना कि किस किस के घर में ये यूज हुए हैं, किस किस को इस ऐसे पत्तल और डोने कटोरियाँ बनानी आती हैं, और कब आपके घर में लास्ट टाइम ये यूज हुए थे, आपने किस शादी में, किस फंक्शन में, जन्मदिन, मुंडन वगैरह जो भी है, तो उस कार्यक्रम में, देव पूजा में आपने देखे होंगे। तो कमेंट्स करके लिखना कि कहाँ आपने ये देखे थे और इनमें कैसा लगा आपको। और ये ना बहुत मालू के पत्ते बहुत शुभ माने जाते हैं। जब कोई गढ़वाली या पहाड़ी लोग जो बाहर भी रहते होंगे, जैसे हम दिल्ली में हैं, अब मैं अपने बच्चों की शादी करूंगी तो गांव से ये मालू के पत्ते मंगाए जाते हैं। इनमें जैसे पिठे होती है, मैंने अभी कहा था पिठाई, टीका मतलब जो लगाते हैं उसको रखा जाता है। ये बहुत ही शुभ माना जाता है, पवित्र माना जाता है, पवित्र माना जाता है। और इनके जैसे हम वो पहले बनाते थे लोग, इसके ऊपर इतनी बड़ी बड़ी गड्डियां बना के, और फिर हम आजकल लोग ना जब शादी ब्याह होती है तो लोग डिस्पोजल मंगाते हैं, मतलब बनी बनाई थाली बाजार से। तो ये हम घर में बनाते थे पहले। और पहले लोग नीचे पंक्ति में बैठ के अलती पलती मार के बैठते थे। खेत होते थे, खेतों में बैठ के, या चौक जो हमारे घर के आंगन होता था उसमें बैठ के 2-2 3 दिन पंक्ति में बैठ जाते थे साथ में, और इनको ऐसे करके हम इसमें खाना खाते थे। तो बहुत ही अच्छा लगता था। आजकल का जमाना क्या हो गया है कि खड़े खड़े ही लोग प्लेटों में खाना खा रहे हैं। तो हमको तो वही खाना अच्छा लगता था जो मतलब बैठ के पंक्ति में बैठ के सबके साथ बैठ के, और पंडित जी देते थे, है ना। और एक बात और है कि जो भी पंक्ति में बैठे होते थे, जो भी बांटने वाले होते थे, बांटने वाले अगर भात है यानी चावल है, दाल है, तो वो दिन का समय है तो केवल पंडित लोग ही, ब्राह्मण लोग ही बांटेंगे उसको। और सारे के सारे पंक्ति में बैठने वाले जूते चप्पल उनके पाँव में नहीं होते थे, ना ही बांटने वालों के, ना ही खाने वालों के पाँव में होते थे। तो बिल्कुल अपने चप्पल और जूतों को अलग करके बैठना पड़ता था। और ये हमारे परंपराएं थी इस तरह का। अगर किसी ने जूते पहन के खा रहा है तो बहुत ही बुरा माना जाता था। इसका एक और यूज है जो उस समय होता था, जैसे हमारे यहाँ ब्राह्मण लोग भात बनाते हैं तो बारी होती है, बारी में जैसे बाहर चूल्हे पे लगाया पतीला, बहुत बड़े बड़े होते हैं, तो उसमें से चावल जब बनाए तो उसमें जब पक जाते हैं तो उसके ऊपर इसको ना ऐसे करके डाल देते हैं बहुत सारे, तो मतलब ढक्कन सब बंद, ढक्कन एक तरह से इसको स्टीम देने के लिए यूज में होता था ये। तो इससे बहुत अच्छी स्टीम दी जाती थी उनको, और बहुत ही अच्छे खिले खिले चावल बनते थे। और एक बार आज भी यूज किए जाते हैं,
अगर कहीं पे है तो ये वाले मालूम नहीं होंगे तो दूसरे पत्ते लाए जाते हैं और उनके चावलों को उससे ढका जाता है। एक एक बात और है, जब हम लोग पंक्ति में बैठते थे और पंडित जी खाना देते थे, तो अब तो लोग खड़े खड़े ही खाना खाते हैं। अब तो खैर मॉडल जमाना आ गया है, लेकिन पहले के जमाने में, हमारे जमाने में ये हुआ करता था, जैसे पंक्ति में सारे लोग बैठ रखे हैं तो जब तक सारे नहीं उठेंगे तब तक कोई नहीं उठता था, मतलब सारों ने एक साथ उठना था। आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि मतलब जूते चप्पल पहन के खाते हैं, एक वहां से उठ गए, एक यहाँ से उठ गए, मतलब ये बहुत ही अशुभ माना जाता था कि ये कोई खाना खा रहा है, कोई उठ रखा है, तो वो बहुत ही बेकार माना जाता था, मतलब अशुभ माना जाता था। तो पहले का जमाना ऐसा इतना अच्छा था, ऐसे मतलब संस्कृति थी हम लोगों की, मिलजुल के रहते थे। जो हमारे पूर्वज थे वो मिलजुल के ये मालू के पत्तों को लेने जाते थे, उनके लिए स्पेशल सुबह के टाइम में पिठाई लगाई जाती थी हल्दी की, और ऐसे भी करते थे इसको, और क्या बोलते हैं उसको, उसमें पिठाई लगाई जाती थी। वो औरतें दूर दूर सुबह के टाइम में जाती थी और शाम के टाइम में जब घर आती थी उनके लिए खाना, स्पेशल खाना बनता था। जो इन मालूम के पत्तों को लेने जाती थी उनके लिए स्पेशल खाना भी बनता था उनके घर में। और हमें तो इतना अच्छा लगता था ना कि आज, और छोटे छोटे जो बच्चे होते थे, जैसे मेरी माँ जा रखी है लेने के लिए, या ताई जा रखी है, चाची जा रखी है, तो हम छोटे बच्चों को भी वहाँ खाना खाने के लिए मिलता था। तो हम लोगों ने पहले के रीति रिवाज छोड़ के और मॉडल जमाने में प्रवेश कर लिया है। तो चलो, जो मतलब परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, तो कोई बात नहीं, होता रहता है। लेकिन मुझे आज बड़ा ही बुरा लगता है, बड़ा ही वो लग रहा था जब मैं आ रही थी कि पहले जब वो जाते थे लेने के लिए, हमारी जो माँ, चाचा, चाची, ताई जो गए होंगे इनको लेने के लिए, तो शाम को आते थे तो बोलते थे कि बहुत कम मिले हैं हमको। और लेकिन आज मैं रास्ते में देखती हूँ ना, बहुत मालू के पत्ते मिलते हैं, है ना, क्योंकि लोग यूज नहीं करते हैं। हाँ। तो आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? किस किस ने ऐसे मालू के पत्ते में खाना खाया है, जरूर करके कमेंट करिए और बताइए कि ये प्रकृति के लिए भी बहुत अच्छा है, ये कि जैसे साफ सफाई रखने के लिए, क्योंकि ये अपने डिस्पोजल हो जाते हैं आराम से ये। तो जैसे आपने इसको यूज करा तो कैसे गाय भैंस भी खाते हैं इसको? हाँ, गाय भैंस भी खाती हैं। हाँ, इसको गाय भैंस भी खाती हैं। तो आपने देखिए जैसे इसको यूज किया, खाना खा लिया, खाना खा के फेंक दिया, अब क्या है कि उनको इकट्ठा किया और गाय भैंस वगैरह को दे दिया, तो उन्होंने ये भी खा लिया, पत्ता भी खा लिया उसमें, क्योंकि कुछ दाल चावल वगैरह लगे रहते हैं तो वो भी आराम से खा लेते हैं ये लोग। तो ये अपना आप ही वेस्ट जो है क्लीन हो जाता था। ऐसे नहीं कि आजकल के जो डोने पत्ते वगैरह हैं वो तो जलाने पड़ते हैं, जो भी आग लगानी पड़ती है, ऐसा नहीं है इसको। और इसको वैसे भी छोड़ दोगे आप, कहीं खेतों में भी छोड़ दोगे तो इसकी खाद बन जाएगी आराम से। और ये आजकल जो आ रहे हैं उसका तो बड़ा मुश्किल है। तो ये अपने आप में एक इकोसिस्टम को मजबूत करता था, पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए भी बड़ा बेहतर था। आज पहाड़ों में पतझड़ का मौसम है, तो आजकल पतझड़ का मौसम चल रहा है, तो पहाड़ों में आप लोगों को मैंने वीडियो में दिखाऊंगी कि जो पेड़ हैं पहाड़ों पे, उन पे एक भी पत्तियां नहीं है, लेकिन ये मालू के पत्ते इतने हरे हो रखे हैं ना, बहुत ही हरे, अभी भी ग्रीन है। हाँ, एकदम ग्रीन हो रखे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का मेरी वीडियो देखने के लिए। तो देखते रहिए उत्तराखंड टूरिस्ट और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई और बहनों, मैं इसमें खाना दिखाऊंगी, खाना कैसे खाते थे, और मैं अभी इसमें खाना डालूंगी कैसे खाते थे, तो बने रहिए मेरे साथ। मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए मालू के पत्ते में चावल, और मैं लेके आ गई हूँ अपने लिए मालू के पत्ते में खाना, और पुरानी याद ताजा हो गई है आज। तो चलिए खाना खाते हैं मालू के पत्ते में। मुझे पुरानी याद आ गई है, जमीन में बैठ के जब हम खाना खाते थे, मिट्टी में बैठ के, वही हमारी संस्कृति थी, वही हमारे रिवाज थे। तो ठीक है, और मेरी एक तमन्ना मालू के पत्ते में तो पूरी हो गई।